ये डिवाइस बनाने अगर आपकी कोई भी चीज जल जाए सारा खर्चा मैं आपको दूंगा। ये बहुत ही पावरफुल और कामयाब तजर्बे वाला डिवाइस है। आप बनाएं, घर पर खुद बनाएं, किसी से महंगी ऑनलाइन परचेज ना करें। 500 रुपए में बनने वाली डिवाइस आपके पूरे घर के नुकसान को बचा सकती है। टाइट कर देंगे तो ये आपकी डिवाइस काम करना स्टार्ट कर देगी। आपकी लाखों रुपए की बचत होगी, कोई भी चीज आपकी जलेगी नहीं। जब कोई चीज जैसे ही ये ओवर हीट होगा, मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ इसका 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, ये देखें जैसे ही 45 डिग्री पे गई ये बल्ब हमारा बंद हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमारा ठाड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक ऑटोमेटिक पावर स्विच बनाने जा रहा हूं। किसी भी चीज के साथ आप लगा देंगे, चाहे आपका पंप हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, या आपके घर का कोई भी बिजली पर चलने वाला आलात हो, या आपका कोई इंजन वगैरह भी हो, आप उसके साथ लगाएंगे। जैसे ही जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे उससे ज्यादा ओवर हीट होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपकी अब कोई भी चीज जलेगी नहीं। ये बात इंशाल्लाह गारंटी से कह रहा हूं। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सस्ता ये स्विच बन जाता है अगर आप खुद बना लेते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आए, मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं मुकम्मल आपको गाइडलाइन दे दूंगा, आपको मुकम्मल तरीके से समझा दूंगा। आम सी सब चीजें मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं और ये पावर स्विच बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो पावर स्विच बनाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, फिर देखते हैं बीच से पार्ट छोड़ जाते हैं और बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, भाई जिस तरह का आपने बनाया था हमारे से तो उस तरह का बन नहीं रहा। तो भाई आपने वीडियो तो मुकम्मल नहीं ना देखी, तो इसलिए आप पार्ट मिस कर रहे हैं। तो लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आप मेरे जैसा ही बना सकेंगे। जो रिजल्ट मुझे मिले इंशाल्लाह वही आपको मिलेंगे। मेरा कोई काम ऑडियंस लेना नहीं, मेरा काम है आपको कुछ सिखाना है। इंशाल्लाह आप सीखेंगे और मेरे मुल्क का आप सरमाया है। आप अपना ये स्विच, ये हज़ारों में बिकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लें। ये हज़ारों में ऑटोमेटिक स्विच यानी कि बिकते हैं। तो आप कितने में बना सकते हैं? 500 रुपये में। जस्ट 500 से 550 आपके इलाके के हिसाब से जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से, शॉप से सामान मिलेगा उसके रेट से। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वहीं से जाके परचेज कर सकते हैं। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका साइज है 4 इंची 3.5 इंची। 4 इंची बाई 3.5 इंची का लकड़ी का टुकड़ा है। अगर आपके पास ना हो, आप पीसीबी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने लकड़ी लेनी है। उसके बाद मेरे पास ये बेस है, कनेक्टर बेस है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कहीं भी मिल जाएगी, ये कनेक्टर बेस है। उसके बाद मेरे पास रिले है 10 एम्पेयर वाली। मैंने आपको बनाकर दिखाना है, आप अपने लोड के हिसाब से इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने पंप चलाना है, तो पंप चलाने के लिए ये रेल बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रिज या पंखे वगैरह, ये छोटे मोटे लोड यानी कि 10 एम्पेयर से कम लोड पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 एम्पेयर वाली रिले है मेरे पास। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो 1209 असल वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज करें। मार्केट में 555 सेल हो रहा है लोकल आईसी वाला। ये असल 1209 है। इसके साथ ये देखें, ये स्क्रू वाला सेंसर मिल जाता है, ये इसका भी लिंक लगा दूंगा इजीली। इसके साथ जो आम आता है वो दूसरा सेंसर होता है। तो ये देखें, ये आप परचेज करना है। अब इसके मैं आपको कनेक्शन चेक करवाता हूँ। इसके साथ आप कोई भी अडाप्टर लगा सकते हैं 12 वोल्ट वाला। मेरे पास जो 12 वोल्ट का ये अडाप्टर है, ये 2.5 एम्पेयर का। आप इसके साथ चाहें तो 1.5 या 2 एम्पेयर वाला या 1 एम्पेयर वाला अच्छी क्वालिटी का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसे ही लगाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इन बेस के कनेक्शन करते हैं इन रिले के साथ, उसके बाद ये लगाना भी आपको सिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई लाजमी करनी है। इंशाल्लाह आप रूटीन वाइज वीडियोस अपलोड। मैंने इस लकड़ी के अंदर होल निकाल लिए हैं इस पेपर कटर की मदद से, ताकि आपका टाइम आया ना हो। मैंने बता दिया है इस तरीके से कट लगा के ये मैंने इस लकड़ी के अंदर थोड़े से होल बना लिए हैं ताकि ये बेस हमारी इधर एडजस्ट होकर बैठ जाए। ये देखें, अब इसके साथ मैं 2 वायर लगाऊंगा। दो वायर लगा के उसके कनेक्शन आपको बाद में दिखाता हूँ। 2 वायर लगा के एल्फी की मदद से इसको इसके साथ चिपकाऊंगा। उसके बाद आपको अगला इसका प्रोसीजर चेक करवाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। सोल्डरिंग मैंने इसकी कर ली है। आप यहाँ पे मोटी वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोड के हिसाब से। ये नहीं कहना कि आपने वायर हल्की इस्तेमाल की है। आपने मेरे वर्क को नहीं देखना, आपने अपने लोड को देखना। अपने लोड के हिसाब से आपने कनेक्शन कर लेने। ये देखें, ये यहाँ पे बेस को अच्छी तरीके से बिठाकर मैं एल्फी का इस्तेमाल करता हूँ।
ये देखें, ये दोनों बेस मेरी एल्फी की मदद से अच्छी तरीके से पक्की हो चुकी हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा दिया, जो मीठा सोडा होता है, या आपके पास गंदम का आटा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके 2 पॉइंट जो अंदर वाले पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, उनको आपने इकट्ठा जोड़ लेना है, और जो बाहर वाले 2 पॉइंट है उनको आपने लहदे लहदे रहने देना है। उसके बाद मेरे पास आ गई ये वाली एक रिले। जब ये रिले बंद होती है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इसके जुड़े होते हैं। जब यहाँ से इसे वो किट ऑन करवाएगी तो इसके ये पॉइंट मिल जाएंगे। इस रिले के कनेक्शन हम करते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये दोनों पॉइंटों के साथ ये कंडक्टर वाली वायर लगानी है, इन दोनों पॉइंटों के साथ, ठीक है। और इस पॉइंट के साथ जो जो 2 तारें हमने जोड़कर लगाई हैं वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। 2 पॉइंट बचेंगे, यहाँ पे हम इस रिले का करंट इसको दे के इसको पास करवाएंगे। आप रिले बड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, अपने लोड के हिसाब से। अब इसके भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। रिले को मैंने एल्फी की मदद से लगा लिया। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इसकी 2 वायर हैं, जो 2 इसकी अंदर वाली वायर है उनको आपस में जोड़ लेना है, जो इसकी यानी कि बाहर वाली है वो लहदा रहने देनी है आपने। उसके बाद इसके कनेक्शन जो अंदर वाली जोड़कर लगाई वो यहाँ इस पहले इस पॉइंट पे लगाएंगे, इन पे, और जो इसकी 2 है ये आउट पे लगाएंगे। ये पॉइंट हमारा इस्तेमाल होगा जब आपकी कोई चीज़ ओवर हीट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कोई लाइट या कोई इंडिकेटर लगा देंगे, ताकि वो आपको बता देगा कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाएंगे, आपको बता देगा कि आपकी ओवरहीट प्रोसीजर चल चुका है। यहाँ पे अगर ट्रिप करवा देगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिस्टम है। ये 2 पॉइंट मैंने इसके ऑन किए। अब ये 2 पॉइंट है, ये रिले के जो इन यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये 2 बाहर वाले 12 वोल्ट करंट के हैं। इसको यहाँ से वायर को काट लेता हूँ, इसके इस रिले के इन 2 पॉइंट के ऊपर लगा दूंगा। लगाने के बाद इसकी आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। वीडियो यहाँ से नहीं छोड़ देनी कि आपको कनेक्शन का पता चल गया और आप कर लेंगे। इसकी सेटिंग भी आपने सीखनी है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करेगा। तो जल्दी नहीं करनी, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। लाखों की चीज़ों का नुकसान होने से बचाएं, ये वाली डिवाइस बना ले, इंशाल्लाह आपके घर की कोई भी चीज़ कभी ख़राब नहीं हो। पॉइंट है, इसके भी इसी तरीके से पॉइंट है, लेकिन आपने ये देखना, ये देखें, ये 2 पॉइंट हैं, 2 बाहर वाले जो पॉइंट हैं इनके ऊपर मैंने लगाया है, ठीक है। ये और ये पॉइंट नहीं आपने लगाना, ये 2 बाहर वाले के जो करंट वाले पॉइंट है उनके साथ इस रिले के भी कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये किट इस रिले को ऑन ऑफ करवाएगी। अब इसको मैं इसके ऊपर स्क्रू की मदद से टाइट कर लेता हूं और इसको 12 वोल्ट का करंट देके इसको ऑन करके आपको इसकी लाइव टेस्टिंग। डब्बी मैंने बनाई है पीवीसी प्लास्टिक पाइप का पुराना टोटा, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऊपर भी इसकी टिक्की काट के लगा दी है, इसको राउंड शेप में बनाया और इसको पेंट मार दिया सफ़ेद वाला। और अब इसके ऊपर इसको भी मैं एल्फी की मदद से लगा लूँगा, ताकि पहले मैंने आपको दिखाया, कहीं आप ये ना कहें कि इसके अंदर आपने पता नहीं क्या लगा दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि यहाँ से वायर नंगी है, कहीं आपका हाथ वगैरह ना लग जाए। तो ये इसका मैंने ऊपर इसके इस तरह से कनेक्शन इसके मैंने कर लिए हैं। ये डब्बी भी लगी है, ये इसके ऊपर प्लस लिखा 12 वोल्ट, आपने वहाँ पे गर्म तार और यानी कि प्लस वाली लगा लेनी है, माइनस ग्राउंड के ऊपर आपने लगा लेनी है। तो डिवाइस का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई लगा लेता हूँ। आप इस पावर सप्लाई 12 वोल्ट से दे सकते हैं इस अडाप्टर से। अगर अडाप्टर ना हो तो आप सोलर से भी इसको करंट दे सकते हैं 12 वोल्ट का। सबसे पहले इसका ये वाला पहले नंबर वाला बटन प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पे सी का ऑप्शन आ गया, P0 पर सी का ऑप्शन आया हुआ है। ये देखिए, इसे प्रेस करेंगे तो सेंटर वाला बटन दबा के इसको एच पे करेंगे, यानी कि हमने इससे हीट पे काम लेना है। अगर कूलिंग पे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हीट पे लेने के बाद ये कूल हीट आ गया। उसके बाद P1 पे इसको आपने कम से कम 5 पे सेट करना है, ताकि 5 डिग्री पे जाकर ये ठंडा हो, या 10 डिग्री पे तो आपकी चीज़ ऑन हो। मैंने इसको 5 डिग्री पे लगा दिया है, ठीक है, या 6 पे कर देता हूँ, ठीक है, 6 पे कर दिया है। उसके बाद इसकी आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, यहाँ पे कोई भी आपने इसकी सेटिंग नहीं छेड़नी, ना करनी है, ठीक है। बाकी इसकी सब सेटिंग्स ओके हैं। ये देखें, मीटर हमारा रेडी हो चुका, ऑन हो चुका है। अब आपको मैं चेक करवाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ये 35.3 नज़र आ रहा है। मैं इसे काविये के साथ अटैच कर देता हूँ। ये देखें, ये जैसे ही ओवर हीट होगा, ये देखें, इसके साथ मैं सीरीज बल्ब भी लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये ट्रिप कर गया है। ये देखें, जैसे ओवर हीट हुआ इसने ट्रिप कर दिया भाई।
अब ये काम नहीं करेगा, आपके ये रिले ने स्विच बंद कर दिए हैं, अब कोई भी चीज़ आपकी नहीं चलेगी। ये मेरे पास ठंडा पानी पड़ा हुआ है, इसको मैंने ठंडे पानी में रख दिया है। ये देखें जैसे ही ठंडा होगा तो ये हमारी रिले को ऑन कर देगा। ये देखें रिले ऑन हो चुकी है। ये देखें अब इसके ऊपर आपको मैं सीरीज बल्ब बाल के चेक करवाता हूँ। मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है स्टूडियो में, लेकिन मैं सीरीज पे आपको इसको चेक करवा देता हूँ। आपने समझ लेने हैं, इसके अंदर आपने बिजली वाली वायर लगा देनी है और एक वायर बिजली की यहाँ पे लगा देनी है और एक जो आपकी मोटर वगैरह या कोई भी चीज़ आपने चलानी है उसकी आपने यहाँ पे लगानी है। इसका आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने मोटर की दोनों यहाँ लगा देनी है ये, या आपने बिजली की। अगर ऐसा करेंगे तो ये डिवाइस जल जाएगी और काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपने सीरीज को समझना है, जो भाई सीरीज को समझते हैं उनको समझ लग जाएगी। वायर को यहाँ से काट लेना है, एक को जो मोटर को जा रही है डायरेक्ट, वहाँ से एक तार इधर लगा देनी है, किधर लगा देनी है, डिवाइस हमारी काम करने लग जाएगी। इसकी अब आपको लाइव टेस्ट। डिवाइस मेरी ऑन है, सीरीज बाल रही है। अब सीरीज का कनेक्शन मैंने लगा दिया है। ये देखें मैं काविये के साथ इसको अटैच करने लगा हूँ। जैसे ही ये ओवर हीट होगा, मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ इसका 40 के ऊपर, 45 के ऊपर। ये देखें जैसे ही 45 डिग्री पे गई ये बल्ब हमारा बंद हो चुका है। अब इसको मैं पानी में रखता हूँ। ये देखें ये मैंने पानी में रख दिया ठंडे में। जैसे ही इसका टेम्परेचर लो होगा, ये देखें बल्ब हमारा ऑन हो चुका है। इसका टेम्परेचर आप अपनी मोटर के या आप अपनी जो भी आपकी चीज़ है उसकी हीटिंग के मुताबिक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये पहले वाला बटन प्रेस करेंगे, मैंने 48 के ऊपर किया। एक मरतबा प्रेस करने से ये ब्लिंक करने लग जाएगा और उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने जहाँ पे भी इसे सेट करना है। अब आपको इसका मैं दूसरा पॉइंट भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अब ये लाइट बल रही है और वो भी लाइट बल रही है, ये आपको नज़र आ रहा है, दोनों लाइट बल रही हैं। अब मैं इसकी सीरीज वाली ये वायर निकाल लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, दोनों को ही। ठीक है, ये फिलहाल तो अंदर वाली हमारी एक है, लेकिन नहीं, मैं दोनों को यहाँ पे लगा देता हूँ। एहतियात से काम करना है। मैं तो सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, अब काउंटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो शॉर्ट का मसला नहीं आएगा। ये देखें ये लाइट बढ़ रही है लेकिन बल्ब हमारा फिलहाल बंद है। तो जैसे ही मैं इसे ओवर हीट करूँगा तो इसके ऊपर आप कोई लाइट वगैरह लगा सकते हैं या अलार्म वगैरह लगा सकते हैं, आपको इंडिकेट कर देगा कि आपकी चीज़ ओवर हीट हो चुकी है। ये देखें ओवर हीट होने पर अब ये बनाए ताकि रिले हमारी ऑन हो गई है। तो आपने क्या करना, अभी इसकी लाइट बंद है, अब इसकी लाइट बंद है, ऑन है, तो आपकी ओवर हीट होने के बाद ही आपको पता चलेगा, वो लाइट या आपका अलार्म बज जाएगा कि आपकी चीज़ ओवर हीट हो चुकी है, लिहाजा इसे कंट्रोल मैंने कर लिया है। तो ये देखें अब इसको पानी में डालूंगा, जैसे ही वो चीज़ हमारी ठंडी हो जाएगी और ये बल्ब ये लाइट बंद हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी डिवाइस। ये डिवाइस का आपने सेंसर अपनी बॉडी के साथ लगा देना है, जो भी आपने मोटर के साथ या किसी पंप के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ या आपने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ लगाना है। सेंसर को जहाँ पे आप इस स्क्रू के साथ टाइट कर देंगे तो ये आपकी डिवाइस काम करना स्टार्ट कर देगी। आपकी लाखों रुपए की बचत होगी, कोई भी चीज़ आपकी जलेगी नहीं। जब कोई चीज़ ओवर हीट नहीं होगी तो वो जलेगी नहीं इंशाल्लाह। तो ये टेक्निकल इशू भी आज से ख़त्म हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की मजीद इन्फॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई लाजमी करें। अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आए, भाई हाजिर है, व्हाट्सअप पे मेरे साथ रब्ता करें, हर बंदे को रिप्लाई देता हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। तो रही बात इसके कनेक्शन की, इसको सीरीज में कनेक्शन देने हैं, इसका पिक्चर के ऊपर मैंने आपको दिखा भी दे दूंगा। ये सीरीज पे एक बिजली की वायर इधर लगानी है और दूसरी आपने इधर लगानी है। बिजली की एक वायर को सेंटर से कट लेना है और इधर इधर लगा देना है, ये बात का आपने ध्यान रखना है।